सन चाहे गोलू लगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब हज़रत पीर साहब पगारो साहब ऐं असांजे GDA जा ॿिया रहनुमा, ॿियनि मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा रहनुमा ऐं सिंध जो अवाम, अस्सलाम अलैकुम। मैं समझता हूँ शायद इस एम्बुलेंस में कोई मरीज़ ना हो, ऐसे ही ना हुकूमत ने भेज दी हो जलसे को डिस्टर्ब करने के लिए। बहरहाल फिर भी आप लोग रास्ता दो, ये उनका ज़र्फ़ है, ये हमारा ज़र्फ़ है। हुकूमत वालों को पता चला है कि पीर साहब ने ऐलान किया है कि एम्बुलेंसेस को गुजरने दो। मुझे तो ये लग रहा है कि ये भी कोई साजिश होगी। खाली जा रही हैं ना, ये हमारे दोस्त बता रहे हैं खाली जा रही हैं। भाई अगर खाली हैं तो उनको ज़रा चेक करके छोड़ो, वरना ये तो अपना धंधा जारी रखेंगे। जो फ्रॉड इन्होंने डे 1 से शुरू किया अभी भी करते रहेंगे। मैं GDA की तरफ से आप सबका मशकूर हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में पूरे सिंध से यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। मेरे ख़्याल में इलेक्शन अपनी जगह, मगर ये तो रेफरेंडम हो गया है। इस रेफरेंडम को मानना चाहिए, लोगों को मानना चाहिए, लोगों की राय को मानना चाहिए। बड़े बड़े जलसे बाकी पार्टियां भी करती हैं, मगर GDA की तरफ से सिंध में ये जो जलसा हुआ है, ये मेरे ख़्याल में अपनी मिसाल आप है। मुझे कल मुख्तलिफ़ ज़िलों से लोग जो है वो फ़ोने करके पूछ रहे थे कैसे ही आना है। ऐसे ऐसे लोग जो मुख्तलिफ़ ज़िलों से, तो लोग और ये ख़ुद से आए हैं। कोई इनको ट्रांसपोर्ट नहीं दी गई, कोई इनको ख़र्चे नहीं दिए गए, कोई इनको जो पीपल्स पार्टी वाले पैसे बांटते हैं वो नहीं बांटे गए, और ये ख़ुद से लोग अपने जेब से खर्च करके यहाँ पहुँचे हैं। बल्कि पीर साहब की मोहब्बत में लोग पैदल आ रहे थे, खिपरों के आगे से, थर पारकर से, बाकी ज़िलों से, उमरकोट से लोग पैदल आए हैं। आज भी हम जब जलाल शाह के घर पे जा रहे थे, उस वक्त भी लोग बेचारे पैदल आ रहे थे, और रात को पीर साहब के इश्क में यहाँ सर्दी में सोए रहे हैं। इस तरह से मेरे ख्याल में तो किसी पार्टी में नहीं होता। ये जो इतना बड़ा इज्तिमा है, उसका ये फैसला है कि इलेक्शन दोबारा फ्री एंड फेयर कराना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, खुसूसन सिंध में, और उसके लिए एक आज़ाद हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें कोई किसी का नामिनी ना हो, जिसमें उन्हीं की कैबिनेट ना हो, आज़ाद लोग आएं, तो ही ये फेयर इलेक्शन हो सकेगा। और अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि जुडिशरी के उसमें या एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका तो होना ना होना एक ही बराबर था। डिलिमिटेशन उनकी मर्ज़ी से हुआ, पोलिंग स्टेशन रात रात में चेंज हो रहे थे, स्टाफ सारा उनका मनपसंद स्टाफ था, और बल्कि इनके अपने वर्करों को सरकारी आर्डर देके पोलिंग स्टेशन पे भिजवाया गया, लेटर देके।
कौन पूछे, कौन रोकने वाला था? यहाँ तो कोई निज़ाम है ही नहीं ना। अब लोग इलेक्शनों से, सिस्टम से, जमहूरियत से मायूस होते जा रहे हैं। ये चौथा इलेक्शन है जो इसी तरह से रिग हुआ है, या किसी एक पार्टी के हक में कोई गिव एंड टेक हुआ है, कोई डील हुई है, क्या हुआ हमें तो नहीं समझ आ रही। हमारी तो उम्रें पूरी हो गई मगर पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। तो मेरी ये डिमांड है कि इलेक्शन फ्री फेयर होना चाहिए। कोई निगरान हुकूमत ऐसी बनानी चाहिए जो सब लोगों की मर्जी से निगरान हुकूमत बनानी चाहिए। और इलेक्शन का सेटअप, ख़ास तौर पे जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, जो यहाँ पे एक दुरानी साहब बैठे हुए मेंबर, उनका कोई ख़ास ही चहीता है, वो मेंबर बैठा हुआ है, तो उसके ऐसे मेंबरों और ऐसे इलेक्शन कमीशन के अंडर में क्या इलेक्शन फेयर होगा? तो हमारी डिमांड है कि कोई फेयर लोग, इलेक्शन कमीशन भी कोई न्यूट्रल, कोई फेयर इलेक्शन कमीशन हो। और जो यहाँ नीचे आरओ, डीआरओ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एपीओ वगैरह जो भी स्टाफ है, वो कोई न्यूट्रल लोग होने चाहिए। यहाँ तो ठप्पे ही वो लगा रहे थे, बक्से भर के आए थे, पहले से ही ठप्पे लगा के बक्सों में भर के ले आए थे इलेक्शन के। तो उसमें क्या होगा? ये इसी तरह से होगा। या तो फिर इलेक्शन नहीं कराने हैं तो ना कराओ भाई, लोगों के पैसे भी खर्च करते हो, एनर्जी भी लोगों की ज़ाया कराते हो, और हर 5 साल के बाद ढकोसला करते हो, फिर कहते हो कि 5 साल पूरे होने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो 58(2)B का जो कानून था ना, वो सही था। ये चोर जब चोरियां करते थे तो उनको घर भेजते थे, और ये 5 साल के टाइम पूरे करने वाले चक्कर में लोगों के साथ ज्यादती नहीं होती थी। तो हमारी ये डिमांड है कि हम इस इलेक्शन को रिजेक्ट करते हैं और नए इलेक्शन कराने का मुतालबा करते हैं। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। इस इलेक्शन को रद्द करते हैं और दोबारा इलेक्शन करवाने की अपील करते हैं। कंटेनर पे हमारे साथी दोस्तों के पास दूसरे साथी जो चढ़ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो नीचे जाएं, और साथी दोस्तों को उनकी कवरेज में बहुत मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, मेहरबानी फरमाकर दोस्त थोड़ा सा ख्याल रखें। और अब मैं उस किरदार को दावत खिताब देना चाहता हूँ जिसने पाकिस्तान की तारीख में एक अनमोल किरदार अदा किया। कौमी असेंबली की 350 की नंबरिंग में अकेली होते हुए पीर साहब की हुरियाणी का किरदार अदा किया। सूरे बादशाह के पोले होने का सच्चा सबूत पेश किया। मेरी मुराद आपकी और हमारी बहन अदी सायरा बानो। मैडम को वेलकम करें, क्योंकि अकेले सारा पोजीशन को उठाया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सिंध की गयूर आवाम, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी माओ, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। भेज पगारा, छाजी पीपी छाजा नारा, हक सच्चा नारा, भेज पगारा। अभी अरबाब साहब ने सही कहा था, जरा एम्बुलेंस गौर से चेक कर लेते, कहीं इसमें जियाले तो नहीं है जो गश खाकर गिर गए हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कि वो कब तक अपनी, वो कहते ना कि छुपाने वालों के पीछे छुपेंगे। मैं पहले भी उनको कहा था कि सिंध की आवाम जाग चुकी है। सिंध के साथ जो 15 सालों में इन्होंने किया है,
वो कहते हैं ना कि मैं तो इसमें सब ताकतवर हल्के आ जाते हैं, किसी एक पर तनकीद नहीं है, सबको अभी हम सब मोहब्बत से पैगाम दे रहे हैं। और ये पैगाम हम लोगों ने 15 साल दिए रखा है। तो अबा मुके बुधायो कि क्या मोहब्बत को कमजोरी समझते हैं? मोहब्बत ताकत होती है। तो आज हम सब ने यहाँ पर खड़े होकर बताया है कि हमारी मोहब्बत को कमजोरी ना समझा जाए, कि अगर हमें अपने मुल्क को, कौम से, अपने वतन से प्यार है तो हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं और इसके ऊपर जो गंदी नजर रखे उन आंखों को निकालना भी जानते हैं। भेज पगारा, आज आप लोगों का जोश और जज्बा देख के मैंने सिर्फ किताबों में, डॉक्यूमेंट्री में या अपने घर के बड़ों से वो जंगे आज़ादी का सुना था, सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का दौर सुना था, लेकिन आज आप लोगों को देखकर मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया कि उस वक्त वो क्या मंजर होगा, कि कैसे हुरों ने इन फिरंगियों को भगाया होगा। लेकिन फिर एक बात और भी है मेरे भाइयों, जड़ा अंग्रेज होया वो गैरतमंद होया। अंग्रेज गैरतमंद थे, हमारा पाला इतने गैरतमंदों से नहीं पड़ा। तो अपने हक की जंग खुद लड़नी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी क्यों खामोश बैठे हो? जो मैं यहाँ पर अभी सांगड़ का हाल देखकर आई हूँ, और स्पेशली पीर साहब जो जमायत के साथ वहाँ पर जुल्म है कि जमायती के इलाकों में, कि जो वो कहते हैं कि तमाम सहूलतें वो लगता है कि एक एरिया दूसरा है और जहाँ जमात बसती है वो कोई दूसरा सियारा है, कि उन्होंने बुक्स में, जमात की बुक्स में उसकी मोहब्बत, जो उनकी मोहब्बत अपनी जमात और अपने मुल्क कौम से है, उसमें उन लोगों ने उनके साथ जो सलूक किया है वो मैं सब अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। तो मेरा कि ये मैं, आप सब मीडिया कवरेज कर रहे हैं और ये जो यहाँ पर नारे कि जो मुल्क के लिए, कि ये उन सोए हुओं को जगा दें खुदा के लिए। चीफ जस्टिस साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि यहाँ पर लोग अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। एक सिंध की सबसे बड़ी जमात इस इलेक्शन को मान नहीं रही और आप टीवी पर आके पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन हो गए? वजीर आजम कौन है? पहले तो मैं इसको मजाक समझी थी, लेकिन फिर समझ आई कि ये तो मजाक हम 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के साथ हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन कहाँ है? और बहुत से लोग उनके लिए बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उनको इस्तीफा देके घर जाना चाहिए। मैं आज अपनी क़यादत से इस्तदा करती हूँ कि इस्तीफा नहीं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उन पे गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, कि जो इन लोगों ने एंटी स्टेट यहाँ पर जो किरदार अदा किया है और जो इलेक्शन कमीशन में इस पीपल्स पार्टी के टाउट बैठे हुए, जो इनके टाउट बैठे हुए, जो निसार दुरानी ने किया है, उसको तो आर्टिकल 6 लगा के यहीं पर ही टांगना चाहिए, कि जो उसने पूरी सिंध की आवाम के साथ जो जुल्म किया है। यहाँ पर ये कहते हैं कि वो, कि इन लोगों ने कि हमें वोट नहीं मिला। अरे वो तुम लोगों को का वोट, जो आप लोगों का, वो कहते हैं ना कि मैं कुछ लिखा था, एक सेकंड, भेज पगारा, हक सच्चा नारा। तो वो इनके लिए ये है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा है कि सच बोलो। तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि पीर साहब या जीडीए के फोरम को इस्तेमाल किया गया है। तो मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ अपने बीबी के फर्जंद मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब से कि बिलावल भुट्टो साहब आंखें खोलें कि आपकी पार्टी को यरगमाल बना लिया है 4 लोगों ने। यहाँ सिंध में 4 लोगों ने आपकी पार्टी को यरगमाल बनाया हुआ है कि वो 4-5 लोग किस तरीके से सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं, चाहे वो सिंध की सेहत का मामला हो। अभी जितने एग्जाम हुए सिंध सर्विस के, वो कल रात 1-1 करोड़ में सीट बेच भी दी। यहाँ पर सिंधियों का सौदा, क्या वो तालीम हो, क्या सेहत हो? कि ये सुनने वाले सुने कि वो पंजाबी में कहते हैं कि अपनी मंजी थल्ले डांग फेरो, अपने घर में देखो कि आपके घर में चोर कौन है, कि जिन्होंने सिंध की आवाम के साथ ऐसा किया है। और ये अकेले जिस नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दीजिएगा कि ये मैं बात कर रही हूं कि ये यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर सिंध का हक वापस नहीं किया गया तो जहां पर मुक़द्दर हल्के बैठते हैं, ये अगला एहतजाज वहां पर भी हो सकता है। सिंध की आवाम अगर फिरंगियों को भिगा के अपने सिंध को आजाद करवा सकती है, तो ये एक मुट्ठी भर जमात, वो कह रहे हैं ना कि सब खाने वालों की जमात के पी 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 के अब्बा हु पी, वो जो पी पी करके अपने यहाँ पर अपनी हुकूमत यहाँ पर की हुई है, उनको भगा भी सकते हैं। तो ये आंखें खोले। बीबी साहिबा का एक बयान था नवाज शरीफ के लिए कि वो इदारों को कमज़ोर करते हैं, इदारों को मतलब मना रिश्वत दे, उनका पैसा खिलाए, उनको कमज़ोर, उनको वो करते हैं। तो अब क्या हो रहा है? तो मेरी अपने मुक़द्दर हलकों से, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अपनी मेरी इस्टेब्लिशमेंट से भी यही गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इस मुल्क के मुस्तकबिल से ना खेलें। हम सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। पीर साहब की जमात बॉर्डर के ऊपर भी है, वहां पर सबसे ज्यादा जान देने वाली हमारी हुर फोर्स है। और यहाँ पर जो लोग आए हुए उसमें कितने शहीदों के वारिस है यहाँ पर। तो हम पे वो थोड़ा शफकत की नजर करें और इस मुल्क पे वो कह रहे ना कि जो हम सब मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, उनको ऐसे लोगों के हवाले ना करें कि जिनका एजेंडा ही मुल्क लूटना हो। वैसे आपस की बात है, आप लोग मुझे बताएं, इतने पैसों का ये करेंगे क्या? ये तो ना खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं। इतनी हवस क्यों है? अब्बास, सिंध को सिर्फ इन्होंने कब्रिस्तान बनाया हुआ है। बच्चे बाहर, पैसा बाहर, घर बाहर, दफन होने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं कि अब्बा मुझे पीजे पैरन में दफनाई जो। अल्लाह मो इतनी ताकत हुज्जे आते, अल्लाह में मौजज़ा दिखा दे कि पी भी लत हड़े के हल हिने के बजाय हो बाहर, जिधर से इसने लूट के मेरे मुल्क का पैसा रखा है, इसको वहीं पर ही दफा करो। तो मैं एक वो कह रहे ना कि एक किसी के लिए शेर मुझे पढ़ना है। अपने जो ताकतवर हल्के हैं ना, 10-12 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, 10-12 लोग हैं, ज्यादा नहीं है। वो फैसला करते हैं कि हम जो भेड़ बकरियां हैं, ये 5 साल हमें कौन हाकेगा, कौन हमारा खून पिएगा और कैसे पिएगा। तो वो मैं उनको बोल रही हूं कि नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर, हमें ही घर से निकाला जा रहा है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो खुदा के वास्ते कोई इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत दे। सिर्फ हम नगमे गाकर इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत नहीं दे सकते। अगर आपके हाथ में ताकत है तो आपको इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत देना पड़ेगा। आप एक करप्ट जमात को सिंध उनके हवाले नहीं कर सकते। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी यहाँ पर आपने जीडीओ को क्या, यहाँ लाखों का मजमा उनको दिखाई नहीं दे रहा कि ये लाखों का मजमा, क्या इस लाखों के मजमे ने हमें वो मुस्तरद किया है? को खुदा का खौफ करें।
इससे ज़्यादा बोलेंगे तो वो फिर कहेंगे ना कि वो बात फिर कहीं और निकल जाएगी। अच्छी बात नहीं है कि वो यहाँ पर आग लगाने वाले भी होते हैं कि वो बात को कहीं का रुख दे दें। तो मैं ये धरना नहीं रुकेगा, ये हर ज़िले पे उसकी हद तक धरना होगा। और उसके बाद ये हम खुद से हर बंदा आज के बाद, मेरा भी आज के बाद एहतजाज है। जहाँ पर मैं जुल्म होता देखूंगी, जहाँ पर अपने लोगों से जुल्म होता देखूंगी, मैं एहतजाज करूंगी। अब खुदा के वास्ते चुप नहीं रहना। क्या आप चुप रहोगे? अपने हक के लिए खड़े हो? क्या सवाल पूछेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? सिंध के पैसे कहाँ गए? और सांगड़ के OGDCL के पैसे किधर गए? क्यों इनका पेट नहीं भरता? तो बस अपने हक को पहचाने बहुत सारे लोग हैं। मैं तो वैसे ही ये पूरा सांगड़ देख के मैं इतनी जज्बाती हुई हूँ कि काश कि कुछ कत्ल की इजाजत मेरे रब ताला ने दी हुई होती तो आज तलवार लेकर निकल जाती और गर्दन सर से कलम कर देती मैं। अपना ख्याल रखिएगा और इस जज्बे को कभी कम ना होने दें। इंशाल्लाह ताला हालात बदलेंगे और हम तो उस जमात उस खानदान के मुरीद हैं कि जिन्होंने कहा वतन या कफन, आज़ादी या मौत। खिताब लेने वालों में से नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो खिताब है पीर पगारो, ये खिताब ही बहुत है। अपनी जान का नजराना दे दिया, वरना तो वो कहते हैं ना कि उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था, किसी को क्या स्टोरी पता चलती। अपनी जान दे दी लेकिन जुल्म के आगे नहीं झुके। तो साथ ही रहना, तो वो उस वक्त भी मैंने कहा था, बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी कि उस वक्त भी हुसैन थे और सामने तीर था। आज भी हुसैनी गादी और सामने तीर है। तो यजीद ने भी एक वोट ही मांगा था जो कि नहीं दिया था। तो वो हम भी उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, झुकेंगे नहीं। गर्दन काटनी है गर्दन काट दें। और आज मैं बोलती हूँ कि अगर मेरी जुबान भी किसी को मेरे बोलना बुरा लगता है तो सामने खड़ी हूँ, तो फिर गोली यहाँ आनी चाहिए, यहाँ नहीं आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर गोली आई तो अपने साथ 4 को लेकर जाऊंगी, ये मेरा वादा है। भेज पगारा, हक सच्चा नारा, चाची बीबी छाजा नारा। शुक्रिया। वकार भाई शुक्रिया। मैं पीर साहब की क़यादत को खराज तहसीन पेश करता हूं कि बड़ी जमातें हैं जो लेडीज़ राइट्स की बात करती हैं, मगर GDA वो वाहिद जमात थी जिसने 5% की रिक्वायरमेंट नहीं 16% कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट लेडीज़ को सीटें दी थी। अब मैं GDA की एक और मजबूत आवाज़ डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा को दावत खिताब दूंगा, जिन्होंने बद्दीन के मैदान में तो इनको ठेंगा दिखाया और अभी आपके बीच में मौजूद होकर आपके हकूक के ऊपर एक और मजबूत आवाज, हमारी माओ बहनों की मजबूत आवाज। असां जी मुर्शिद वाहे परवाह के जीना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से और शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। निहायती काबिल एहतराम GDA के सदर पीर साहब पगारा, सदरुद्दीन शाह साहब और स्टेज पे बैठे मौजूदीन GDA के लीडर्स और सबसे ज्यादा काबिल एहतराम
हुर जमात जो 2 दिन से पैदल काफलों की शक्ल में किसी मार्केट कमेटी, किसी म्युनिसिपल कमेटी, किसी डिस्ट्रिक्ट के पैसे पे नहीं, एटीएम के पैसों पे नहीं, पर अपने जज्बे के तहत यहां पहुंचे। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स, बदीन और मुख्तलिफ दूर दूर की डिस्ट्रिक्ट से यहां आए और एक कामयाब जलसा, एक कामयाब धरना, जिसकी मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूं। पर मैं पीर साहब पगारा की इस जज्बे और आप सबके जज्बे को भी मुबारक देती हूं कि ये धरना दूसरे धरनों से मुख्तलिफ है, जहां पे इंसानियत को नजर में रखा गया। और आपने देखा, आपकी कैमरे की आंख ने देखा कि एम्बुलेंसेस गुजरी, फैमिलीज गुजरी, उनके लिए मुश्किल पैदा नहीं की गई। मेरे भाइयों, आज इस धरने के जरिए हम उन इदारों को पैगाम देना चाहते हैं कि सिंध पाकिस्तान बनाने वाला सूबा था और आज मुझ समेत काफी स्टेज पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान के बनाने में एक किरदार अदा किया। आज जिस तरह उन बनाने वालों के साथ सलूक किया गया, ये कहते हैं इलेक्शन धांधला, मैं कहती हूं ये डाका था, ये धाड़ा था, ये आपके हकूक पे धाड़ा मारा गया है। ये आज 15 साल की हुकूमत में आज कहीं पानी पीने का नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, क्या चीज है जो आपको मिली है। मैं चीफ जस्टिस साहब से भी ये कहती हूं, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो एक मजाक बना दिया। आर्टिकल 218 क्लॉज 3, चीफ जस्टिस साहब देख रहे हैं ना कितनी शफाफ इलेक्शनें हुई हैं। ये सिंध को एक कॉलोनी बना दिया है। सिंध कोई कॉलोनी नहीं है, ये कोई अंग्रेजों की कॉलोनी नहीं है कि जो हर दफा सिंध का सौदा कर दिया जाता है। सिंध का सौदा हुआ है, 2018 में भी सिंध का सौदा हुआ था और आज भी सिंध का सौदा किया गया। ये कोई कॉलोनी है, हम सब गुलाम हैं। मैं ये इस स्टेज से कहती हूं, हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, हम इस इलेक्शन कमीशन को मुस्तरद करते हैं। और बिल्कुल सही कहा हमारी कॉलीग ने कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिन्होंने आपके हकूक पे डाका डाला है। मैं ये बताना चाहती हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की बदले में कॉन्स्टिट्यूशन 18वीं तरमीम भाई एक स्टेट विद इन अ स्टेट बना दिया गया। हर बात पे कहा जाता है कि सिंध को ना बोलें, 18वीं तरमीम आ गई है, अब इनका हक है, इनकी पुलिस है, ये जैसी तैसी जो चाहे सिंध के साथ करे। अरे 18वीं तरमीम का मजाक बना दिया गया। आज लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस देख लीजिए कि क्या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुई है, वहां भी एक डाका था और उसी से हमारे खदशात थे कि ये जनरल इलेक्शन में भी यही करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर साहब, क्या कितने में सौदा किया है, क्या कीमत लगाई है सिंध के हकूक की? आपने लोकल गवर्नमेंट छीनी, आपने जनरल इलेक्शन छीनी, लेकिन अब सिंध की आवाम चुप नहीं बैठेगी। और मैं पीर पगाड़ा साहब से भी ये कहूंगी,
आज सिंध के लोगों की नजरें, सिंध की औरतों की नजरें, सिंध के बच्चों की नजरें और यहाँ के गरीब हारी की नजर, मजदूर की नजर, सबकी नजरें आज जीडीए पे और आपकी तरफ हैं। और हमने जब तक इत्मीनान से नहीं बैठना, जब तक कि हम सिंध को अब हकूक ना दिलाएं, और जिसके लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, अगर मैं और सायरा बानो उस नेशनल असेंबली को हिला सकते थे, तो आज हम दो औरतें ही पूरे सिंध की इनकी हिला के रख सकते हैं। आप सिंध की औरतें एक मजबूत औरतें हैं और आप हर जदोजहद में, आज ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में बैठे हैं, इनको आवाज दे तो यही देखिएगा सबसे पहले तो आगे ये खड़ी हो जाएंगी। और इंशाअल्लाह ताला कि हम अपना हकूक इसी जदोजहद के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ पे हर बैठा हुआ लीडर आज ये अहद करे, आज ये अहद करेगा कि हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि हम सिंध के लोगों को उनका हकूक ना दिला दें। सही बोला कि मैं उन इदारों से भी कहती हूं कि पाकिस्तान बनाने वालों को इस तरह धत्कारा ना जाए, क्योंकि हम फिर वो दर्द रखते हैं जहां पाकिस्तान की बका की ख्याल आ जाता है। फिर हम अपना कदम रोक लेते हैं और अपनी जुबान रोक लेते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि अब हम सिंध को बचाने के लिए, सिंध के लोगों के हकूक बचाने के लिए कुछ ज्यादा बोल जाएं, फिर कहोगे कि बोलेंगे कि बोलता है। हम बोलने पे मजबूर हो गए हैं और आज अगर बच्चे से पूछोगे तो वो बताएंगे कि इलेक्शन किसने कराई, धांधली किसने कराई। आज बच्चे के जुबान पर है, आज उंगलियां उठ रही हैं आप लोगों की तरफ। खुदारा होश के नाखून ले। और इलेक्शन के बाद जिस तरह एफआईआर हमारे वर्करों पे काटी जा रही हैं, एक सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। मैं कहती हूं उस पुलिस और ये होम मिनिस्ट्री से कि अगर ऐसा किया तो दमादम मस्त कलंदर करके दिखाएंगे आपको। आज बदीन में हमारे वर्करों पे एफआईआर कटी, और जैसे यहां लियाकत जतोई साहब और मुर्तजा जतोई साहब ने भी कहा कि उनके वर्करों पे भी झूठी एफआईआरें कट रही हैं। ये इन सबको रोका जाए। आप सिंध में होते हैं तो कोई और बात करते हैं, और पंजाब जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। वहां तो नारा लगता है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो अरे भाई, सिंध में क्या हो रहा है? मैंने पहले भी कहा था, वहां जाके कहते हो कि शेर खून चूस रहा है अवाम का। मैं पूछती हूं, सिंध की अवाम का खून कौन चूस रहा है? आपके वो चूहे जो गंदम खा जाते हैं, दवाइयां खा जाते हैं, वो सिंध की अवाम का खून चूस रहे हैं। लेकिन अब सिंध की अवाम चुप नहीं बैठेगी, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुख्तलिफ पार्टीज के साथ हम JUIF, जिस तरह मौलाना साहब ने वहां ऐलान किया है, हम चाहते हैं कि सिंध के लेवल पे एक इत्तेहाद बने, और उस इत्तेहाद में सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके साथ नाइंसाफी है, और एक प्लेटर में रख के पीपल्स पार्टी को सिंध तोहफे में दे दिया जाता है। एक केक की तरह पाकिस्तान को काट के रख रहे हैं
कि सिंध और बलूचिस्तान इनकी फरमाइश है, पंजाब किसी और की फरमाइश है और केपीके कहीं और। पर मैं इस प्लेटफॉर्म से केपीके के लोगों को भी खराज तहसीन पेश करूंगी। अपने मौकफ पे खड़े रहे, अपने पैरों पे अपनी मजबूती से खड़े रहे और आखिर मनवा लिया। इंशाअल्लाह सिंध के लोग भी अब अपने मौकफ पे खड़े रहेंगे और अपनी इस हकीकी आजादी को, इस नाम नेहाद जो ये जमहूरियत है, इसका लिबादा अब उतर चुका है और हम हकीकी जमहूरियत के लिए जदोजहद करेंगे। मैं एक आध डिमांड्स के बाद कि ये इलेक्शन कमीशन नामंजूर, ये इलेक्शन नामंजूर, ये लोकल बॉडीज नामंजूर, और जो विक्टिमाइजेशन है ये भी नामंजूर। ऐसा ना हो कि इस गरीब आदमी का हाथ हो और आपका गिरेबान हो, इसलिए रोक लीजिए उन हाथों को। और हम सिंध में अमन चाहते हैं, इसलिए एक पुरअमन जदोजहद करना चाहते हैं, इसलिए मजबूर न किया जाए। मैं एनएफसी के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की भी डिमांड करती हूं, क्योंकि उसकी एनएफसी की आड़ में वो पैसा हुक्मरानों के पेट में जाता रहा और प्रॉपर्टीज बनती रही। तो हकीकी जमहूरियत, हकीकी 18th अमेंडमेंट या हकीकी अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये मुल्क चले तो फिर उसको सही तरह इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आज सेनेट में सिंध के नाम से जो सेनेटर जाते हैं वो सिंध की आवाम की बात नहीं करते। हमें हकीकी नुमाइंदे चाहिए हैं सेनेट में भी। मैं आखिर में इस नारे के साथ, इस जज्बे के, आपके जज्बे को देखते हुए कि ये जदोजहद जारी रहेगी और हम अपना हकूक लेके रहेंगे और सिंध में एक साफ शफाफ इलेक्शन जो कि जरूरत है उसकी हम वो लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह साईं ताके आबाद रखे, खुश रखे, यही जदोजहद का चालू रहे, चाहे ये हुर जमात हुजे या चाहे असांजी जीडीए जी पॉलिटिकल पार्टीज जी डिफरेंट हुनन जे वर्करन के या आहे त हाणे चैन सां न वेझो। असांखे विढ़नो आहे, असांखे पंहिंजो हक़ूक़ वठणो आहे। जिए अवाम, जिए सिंध, जिए पाकिस्तान। के जीना है भेज पगारा हरदम नारा, भेज पगारा हरदम नारा, पर झंक में हणता सी बम्मा वसन चाहे गोलियों लगल। मैं गुजारिश करता हूँ एम्बुलेंस को स्मूथली जैसे रास्ता आप दे रहे हैं ऐसे दें। ये हमारे कायद पीर साहब का दर्स है जो यहाँ आया हो रहा है कि कितनी डिसिप्लिन किस्म की मुनज़्ज़म जमात है। मैं माशाल्लाह माशाल्लाह इसी तरह आप इसी तरह कोऑपरेट करें। माशाल्लाह ये है क़यादत जो अपने कारकुनों को एक बार कहे तो वो दर्स किस तरह पहुंचता है। मैं हमारी खवातीन स्पीकर्स थी, उन्होंने आपके सामने बात की। अब मैं तीन कत्ल सिंध की बेटियों के गिनवाऊंगा, ये मीडिया भी सुन ले। साइमा जरवार लाड़काना में कत्ल हुई, उसके पांव कहां जाते हैं। रमशा वसाण खैरपुर में कत्ल हुई, उसके पांव कहां जाते हैं। फातिमा फुरडो खैरपुर में कत्ल हुई, क्या पीपल्स पार्टी ने उन कायदीन के ऊपर कोई एक्शन लिया? अब मैं जीडीए के जिस कायद को दावत खिताब दूंगा, उन्होंने नौजवानों के अंदर कानूनी और सियासी शऊर को बर्पा करने में अहम किरदार अदा किया है। मैं दावत खिताब दे रहा हूं मोहतरम जनाब
अयाज लतीफ पलीजो साहब क्या है आपके बीच में आके आपका लहू गरमाएं। अयाज लतीफ पलीजो साहब। मोहतरम जनाब पीर साहब पगारा साईं साईं सदरुद्दीन शाह राशदी साहब, हुनन समझो थे त सिंध खामोश रहंदी। हुनन समझो थे त सिंध के 15 सालन का इं डेजारे निपूड़े कुचले दबाए पेरन नेठा चिथियो वियो आहे जो सिंध सां जेको बि हशर कयूं सिंध माठ रहंदी। हुनन समझो त जिते सिंध जा लखे आफीसर विकामी विया आहिनि, जिते केतिरा ई कलमकार डिजी विया आहिनि, जिते केतिरा ई साबिका सियासी अगवान माठ जो शिकार आहिनि, जिते जज ॾिनल आहिनि, जिते फोर्सिस जा माण्हू पुलिस ऑफिसर ॾिनल आहिनि, उते सिंध जो आम माण्हू बि डिजी वेंदो। पर अॼु तव्हां हिन लखनि जे तइदाद में हिते गॾु थी इहो ऐलान कयो आहे त सिंध तयार आहे, सिंध मैदान में आहे, सिंध वेहण लाइ, सिंध कफन सिर सां ॿधी निकिरी आई आहे। सवेल मूंखां कंहिं चैनल जे दोस्त पुछो त तव्हांजी जदोजहद इलेक्शन लाइ आहे। इलेक्शन हिकिड़ो नंढड़ो हिस्सो आहे। इलेक्शन जो वोट रुगो कुर्सीअ ते माण्हू तब्दील न कंदो आहे। इलेक्शन जो वोट इख्तियार ॾींदो आहे कुझु माण्हुनि खे तव्हांजे क़िस्मतुनि जा फ़ैसिला करण जो। तव्हांजो इल्मु खसिजी वियो आहे, तव्हांजा स्कूल तबाह आहिनि, तव्हांजा कॉलेज तबाह आहिनि, तव्हां जूं नौकरियूं विकामनि थियूं, तव्हां खां हिननि उम्मीद खसे वरिती आहे। पीपुल्स पार्टी 15 सालनि में ॿियो जेको कुझु सो कयो पीपुल्स पार्टी सिंध जे माण्हुनि खां उम्मीद खसे वरिती आहे, सिंध जे माण्हुनि खां आस खसे वरिती आहे। ॿार पढ़नि था, उन्हनि खे ख़बर आहे त पढ़ूं पिया नौकरी विकामी वेंदी। पब्लिक सर्विस कमीशन में करोड़ रुपया ॾेई नौकरी को ॿियो